शिव की तीसरी आंख और उसका महत्व। कथा। प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे। असुर अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर देते और देवता भगवान शिव के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना करते। एक बार ऐसा हुआ कि त्रिपुर नामक 3 असुर भाइयों ने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त कर ली। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। उनका अत्याचार इतना बढ़ा कि साधु संतों तक को सताने लगे। सभी देवता भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुंचे और बोले, हे महादेव, आपके बिना हमें इस संकट से मुक्ति नहीं मिल सकती। कृपा करके हमें बचाइए। भगवान शिव शांत भाव से सब सुनते रहे। उनका स्वर कोमल था, लेकिन नेत्रों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तभी विनाश आवश्यक हो जाता है। उस समय मेरी तीसरी आंख का क्रोध ही संसार का संतुलन बनाता है। इसके बाद महादेव ने ध्यानमग्न होकर अपनी तीसरी आंख खोली। क्षण भर में उस आंख से निकली अग्नि ने त्रिपुरासुरों का अंत कर दिया। ब्रह्मांड में व्याप्त अधर्म नष्ट हो गया और धर्म की स्थापना हुई। तीसरी आंख का महत्व। शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अज्ञान को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली शक्ति है। बाईं आंख चंद्रमा, शांत और शीतलता। दाईं आंख सूर्य, ऊर्जा और शक्ति। और तीसरी आंख अग्नि, ज्ञान और सत्य का प्रकाश का प्रतीक है। तीसरी आंख यह सिखाती है कि जब भीतर का अज्ञान, क्रोध, लोभ और अहंकार जल जाता है तभी आत्मा को सच्चा प्रकाश मिलता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, लेकिन तभी देवी पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, स्वामी, आपकी तीसरी आंख केवल विनाश के लिए क्यों है? क्या यह केवल क्रोध का प्रतीक है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तीसरी आंख केवल क्रोध की नहीं, सत्य दर्शन की भी आंख है। जब संसार मोह और अज्ञान में डूब जाता है तब यह आंख भीतर का आवरण हटाकर असली ज्ञान का प्रकाश देती है। पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या साधारण मनुष्य भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, जो मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं और लोभ को जीत लेता है, उसका मन ही उसकी तीसरी आंख बन जाता है। तब वह संसार को वैसा देखता है जैसा वास्तव में है, न कि जैसे दिखता है। एक और प्रसंग। एक बार कामदेव ने देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए अपने पुष्प बाण छोड़े। बाण लगते ही महादेव का ध्यान टूटा और उन्होंने क्रोध में तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। परंतु महादेव का यह क्रोध संसार को यह शिक्षा देता है कि वासना पर विजय प्राप्त करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। तीसरी आंख का गहरा अर्थ। यह केवल भौतिक विनाश की शक्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। यह हमें बताती है कि जब तक मन अज्ञान, लोभ और क्रोध से भरा है, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तीसरी आंख का ज्ञान खुलता है, तब मनुष्य को संसार में कोई भ्रम नहीं रहता। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद ब्रह्मांड में हलचल मच गई। कामदेव के बिना संसार का संतुलन बिगड़ गया। ऋषि मुनि चिंतित हुए और उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। वह रोते हुए कैलाश पहुंची और महादेव के चरणों में गिरकर बोली, हे महादेव, आपने मेरे स्वामी को भस्म कर दिया। मैं अब विधवा होकर कैसे जी पाऊंगी? कृपा कर मुझे न्याय दीजिए। रति का करुण विलाप सुनकर महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुण स्वर में कहा, देवी, मेरा क्रोध अधर्म और वासना पर था, कामदेव पर नहीं। यह तीसरी आंख जब खुलती है तो केवल झूठ और असत्य को भस्म करती है। तुम्हारे स्वामी का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है, वे सूक्ष्म रूप में हमेशा संसार में रहेंगे। इस प्रकार महादेव ने कामदेव को अनंग, शरीरहीन का वरदान दिया। अब वे बिना शरीर के ही संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करने लगे। शिक्षा। यह प्रसंग बताता है कि शिव की तीसरी आंख केवल नाश ही नहीं करती, बल्कि संतुलन और करुणा का मार्ग भी दिखाती है। जब अहंकार और वासना सीमा लांघते हैं, तब तीसरी आंख खुलकर उन्हें भस्म करती है। लेकिन जब कोई करुणा और भक्ति से शरण लेता है, तब वही तीसरी आंख अनुग्रह और संतुलन देती है। तीसरी आंख का रहस्य। शिव बोले, मनुष्य को समझना चाहिए कि तीसरी आंख बाहर की नहीं, भीतर की शक्ति है। जब साधक अपने मन की विकृतियों को नष्ट कर देता है, तब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। रति को वरदान देने के बाद भी महादेव का ध्यान गहन हो गया। देवता और ऋषिगण सोच में पड़ गए कि आखिर इस तीसरी आंख में ऐसा कौन सा रहस्य है जो ब्रह्मांड को हिला देता है। इसी समय नारद मुनि ने विनम्र भाव से महादेव से प्रश्न किया, भोलेनाथ,
आपकी तीसरी आंख खुलते ही अधर्म भस्म हो जाता है। परंतु क्या यह आंख केवल विनाश के लिए ही है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नारद, यह तीसरी आंख केवल विनाश की ज्वाला नहीं बल्कि सत्य दृष्टि भी है। जब यह खुलती है तो असत्य का पर्दा हट जाता है और आत्मा को वास्तविकता का दर्शन होता है। तीसरी आंख से जुड़ा एक और प्रसंग। एक बार कैलाश पर्वत पर महर्षि भृगु आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, देव, मनुष्य लोभ और मोह के कारण सत्य से दूर हो जाता है। कृपा कर ऐसा उपदेश दीजिए जिससे लोग तीसरी आंख के महत्व को समझ सकें। तब महादेव ने ध्यान मग्न होकर तीसरी आंख का तेज प्रकट किया। वह तेज अग्नि नहीं था बल्कि प्रकाश की धारा थी। उस प्रकाश में सबने देखा कि संसार का प्रत्येक जीव केवल आत्मा है। उसका असली रूप शुद्ध, निर्लेप और अजर अमर है। महादेव बोले, देखो ऋषियों, यह तीसरी आंख केवल दुष्टों के लिए अग्नि है, परंतु साधकों के लिए यह ज्ञान का दीपक है। जो इसे समझ लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिक्षा 1। तीसरी आंख का क्रोध अधर्म और पाप का अंत करता है। 2। तीसरी आंख का प्रकाश साधकों को आत्मज्ञान देता है। 3। तीसरी आंख का रहस्य मनुष्य को सिखाता है कि असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर का अज्ञान है। महर्षि भृगु और सभी देवताओं ने जब तीसरी आंख के प्रकाश में आत्मा का सच्चा रूप देखा तो वे विस्मित रह गए। अब उनके मन में अंतिम प्रश्न शेष रह गया, भोलेनाथ, यदि तीसरी आंख इतनी दिव्य है तो क्या साधारण मनुष्य भी इसके रहस्य को जान सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, परंतु केवल वही मनुष्य इस शक्ति को समझ सकता है जो अपने अहंकार, वासना और मोह को जीत ले। यह तीसरी आंख बाहर नहीं, भीतर है। हर हृदय में इसका बीज है। जब साधक ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलता है तब उसकी तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख का असली रहस्य महादेव ने अपने भक्तों को समझाते हुए कहा, मेरी दाहिनी आंख सूर्य है, यह कर्म और तपस्या का प्रतीक है। मेरी बाईं आंख चंद्र है, यह शांति और प्रेम का प्रतीक है। परंतु मेरा तीसरा नेत्र अग्नि है, यह सत्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब सूर्य और चंद्र का संतुलन साध लिया जाता है तभी तीसरा नेत्र खुलता है, और जब यह खुलता है तब साधक को संसार में कहीं भी अंधकार दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है। चरम प्रसंग। इतना कहकर महादेव ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और तीसरी आंख से एक दिव्य किरण छोड़ी। वह किरण आकाश में फैल गई और हर जीव के हृदय को स्पर्श करने लगी। ऋषि मुनि ध्यान मग्न हो गए, देवताओं के हृदय निर्मल हो गए और रति को अपने पति कामदेव का सूक्ष्म रूप दिखाई देने लगा। अब सब समझ गए कि शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सृष्टि के संतुलन, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। अंतिम शिक्षा। जब बुराई बढ़ती है तो तीसरी आंख का अग्नि रूप प्रकट होता है। जब भक्ति और साधना होती है तो तीसरी आंख का ज्ञान रूप प्रकट होता है, और जब करुणा जागती है तो तीसरी आंख का अनुग्रह रूप प्रकट होता है। तीसरी आंख का रहस्य प्रकट करने के बाद भी कई ऋषियों के मन में जिज्ञासा थी। वे बोले, महादेव, जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो ब्रह्मांड कांप उठता है, परंतु जब मनुष्य की तीसरी आंख खुलती है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? महादेव शांत भाव से बोले, जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो यह संसार का संतुलन करती है, और जब साधक की तीसरी आंख खुलती है तो यह उसके भीतर का संतुलन बनाती है। साधारण मनुष्य अज्ञान, क्रोध, लोभ और मोह में बंधा होता है, लेकिन जब उसका आंतरिक नेत्र जागृत होता है तब उसे सत्य और असत्य में भेद दिखने लगता है। उसके भीतर करुणा और धैर्य का संचार होता है, और सबसे बढ़कर वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगता है। दिव्य अनुभव। एक बार एक साधक ने कैलाश पर आकर शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मुझे अपने जीवन का सत्य जानना है, कृपा कर मार्ग दिखाइए। महादेव ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और तीसरी आंख का स्पर्श दिया। क्षण भर में साधक ने देखा कि उसका शरीर मिट्टी का है, उसकी इच्छाएं क्षण भंगुर हैं और उसका असली स्वरूप अमर आत्मा है। वह आनंद में रोने लगा और बोला, स्वामी, अब मैं समझ गया, असली नेत्र तो भीतर का है, वही तीसरा नेत्र है। अंतिम उपदेश। महादेव ने सभी को समझाया, याद रखो, तीसरी आंख का अर्थ केवल अग्नि या विनाश नहीं है, यह भीतर की जागृति है। जो भीतर से जाग गया उसके लिए संसार का हर कष्ट तुच्छ हो जाता है, और जो भीतर से सोया रहा उसके लिए सारी संपत्ति और शक्ति भी व्यर्थ है। निष्कर्ष। शिव की तीसरी आंख अधर्म का नाश करती है,